क्या आपने कभी सुना है कि किसी साधु संत पर फायरिंग, बंधक और मौत जैसे संगीन आरोप लगे हों और फिर भी कोर्ट से बेल मिल जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि जज साहब ने आखिर ऐसा क्या कहा कि उम्र कैद की बेड़ियां अचानक ढीली पड़ गईं? रामपाल का केस सिर्फ एक केस नहीं, यह एक ऐसा रहस्य और विस्फोटक सच है जिसने पूरे देश को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। वर्षों पहले जब पुलिस का काफिला सतलोक आश्रम पहुंचा तो वहां का नजारा किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। चारों ओर धुआं, लाठियां, गोलियां और इंसानों की चीखें। सरकार और मीडिया ने कहा, यहां तो कानून का अपमान हुआ है, लोगों को बंधक बनाया गया है। और उसी आरोप के बाद संत रामपाल जी को उम्र कैद जैसी भयंकर सजा सुना दी गई। लेकिन क्या वाकई सारा सच वही था जो दिखाया गया? यही वह सवाल है जिसने अदालत के दरबार को भी हिला डाला। जब हाईकोर्ट में केस पहुंचा तो जज साहब ने कहा, क्या सबूत पुख्ता हैं? क्या गवाही पूरी तरह साफ है या यह सिर्फ एक राजनीतिक और मीडिया का खेल है? कोर्ट के भीतर गवाही दर गवाही चली, वकीलों की दलीलें गूंजी। एक ओर सरकार और विरोधी पक्ष, दूसरी ओर रामपाल जी की तरफ से रखे गए तथ्य। और यहीं से शुरू हुआ असली सस्पेंस और धमाका। आखिरकार एक दिन वह पल आया जब कोर्ट ने कहा, रामपाल को बेल दी जाती है। पूरा देश दंग रह गया। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, फायरिंग, बंधक, मौत, फिर कैसे मिली बेल? लोग हैरान थे कि जहां उम्र कैद की तलवार लटकी हुई थी, वहां से अचानक बेल का दरवाजा कैसे खुल गया? क्या वाकई सबूत झूठे थे? क्या साजिश का पर्दाफाश हुआ या फिर कोई और गहरी ताकत काम कर रही थी? गांव से लेकर शहर तक, सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक, हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या रामपाल निर्दोष है या फिर यह सिर्फ कानूनी खेल है? सपोर्टर्स कह रहे थे, देखा, सच की जीत हुई। विरोधी बोले, नहीं, यह सिस्टम की कमजोरी है। लेकिन असलियत क्या है? यही वह गुत्थी है जो आज तक लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर रही है। सालों पहले जब पुलिस ने सतलोक आश्रम पर धावा बोला तो सरकार और प्रशासन का दावा था कि कानून की अवहेलना बना हुई है। हजारों पुलिसकर्मी, पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां, आंसू गैस के गोले और हथियारों से लैस जवान आश्रम के चारों ओर तैनात कर दिए गए। मीडिया चैनलों ने इस ऑपरेशन को सबसे बड़ा धार्मिक टकराव बताकर सीधा प्रसारण शुरू कर दिया। लेकिन आश्रम के भीतर क्या हो रहा था, इसकी असली तस्वीर बाहर आने ही नहीं दी गई। लाखों लोग सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे धुएं और लाठीचार्ज को देखकर सच मान बैठे। जो लोग उस समय आश्रम के भीतर थे वे बताते हैं कि वहां साधारण श्रद्धालु परिवार मौजूद थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजे तोड़ने शुरू किए। बाहर से धक्का दिया गया और अफरा तफरी मच गई। कुछ जगहों पर भगदड़ और घुटन से लोगों की मौतें हुई, लेकिन मीडिया ने इसे संत के आदेश पर बंधक बनाना कहकर पेश किया। सवाल यह उठता है कि अगर लोग वाकई बंधक थे तो वे इतने वर्षों तक वहां क्यों टिके रहे? क्या वे मजबूरी में थे या विश्वास के कारण? यह सवाल अदालत के सामने भी कई बार गूंजा। संत रामपाल जी का असली मुकदमा अदालत में कम और मीडिया चैनलों पर ज्यादा चला। हर न्यूज चैनल पर हेडलाइन चमकती थी, फायरिंग, बंधक, मौत, संत या अपराधी। रात दिन लगातार ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया कि रामपाल ही हर मौत और टकराव के जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या मीडिया ने कभी यह पूछा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी सही थी? क्या प्रशासन ने शांति से समस्या का हल निकालने की कोशिश की थी या फिर राजनीतिक दबाव और सनसनी ने पूरे मामले को ज्यादा हिंसक बना दिया? जजों ने भी इस बात पर गौर किया कि मीडिया ट्रायल से समाज का नजरिया कितना प्रभावित हुआ। कोर्ट में गवाहियां पेश की गईं। कोई कहता हमें बंधक बनाया गया तो कोई कहता हम स्वेच्छा से आश्रम में थे। कहीं पर सबूत अधूरे मिले तो कहीं बयान आपस में टकरा गए। जज साहब ने सख्त लहजे में कहा, हम फैसला अफवाहों पर नहीं, सबूतों पर करेंगे। यह वही पल था जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी, क्योंकि जब गवाहियों में विरोधाभास आने लगा
तो अदालत ने गहराई से सबूतों की जांच का आदेश दिया और यहीं से बेल की उम्मीदें फिर से जिंदा होने लगीं। जैसे ही खबर फैली कि रामपाल को बेल मिल सकती है, विरोधियों में भूचाल आ गया। मीडिया ने तुरंत सवाल उठाया, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद बेल? क्या यह न्याय व्यवस्था की हार है? लेकिन दूसरी ओर लाखों अनुयायी सड़कों पर खुशी मनाने लगे। सच की जीत हुई, अदालत ने न्याय किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगे, बहस छिड़ गई, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में। एक ओर बेल की राहत थी, दूसरी ओर समाज में तूफान। और इसी तूफान के बीच सच और झूठ की जांच की असली लड़ाई शुरू हुई। कोर्ट का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं था। एक तरफ सरकारी वकील थे जो बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि संत रामपाल के आदेश पर ही सब हुआ, बंधक बनाए गए। फायरिंग हुई और मौतें हुई। वे लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की एफआईआर का हवाला दे रहे थे। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील हर आरोप की गहराई में जाकर सवाल उठाते। क्या कोई ठोस सबूत है? क्या किसी वीडियो में रामपाल जी को आदेश देते देखा गया? क्या कोई गवाह सीधे तौर पर कह सकता है कि संत ने यह सब करवाया? यह बहस दिनों तक चलती रही। हर सुनवाई पर अदालत खचाखच भरी रहती। बाहर पत्रकारों की भीड़ और अंदर कानून की गूंज। अदालत ने जब सबूतों की बारीकी से जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। कुछ गवाह अपने बयान बदल बैठे तो कुछ के बयान आपस में बिल्कुल मेल ही नहीं खाते थे। पुलिस ने जो फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए, उनमें भी कई सवाल उठे। क्या ये फुटेज उसी समय के हैं? क्या इन्हें एडिट तो नहीं किया गया? कुछ जगहों पर तो ऐसा भी सामने आया कि घटना के वक्त रामपाल जी उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे जहां फायरिंग बताई गई। यानी आरोप गंभीर थे पर सबूत उतने मजबूत नहीं। जज ने साफ शब्दों में कहा, कानून अफवाह पर नहीं। बचाव पक्ष ने अदालत के सामने दलील रखी, माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल को सालों से जेल में रखा गया है, जबकि अब तक कोई ठोस प्रमाण उनके खिलाफ नहीं मिला। अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में रखते हुए भी आरोप साबित नहीं हो पा रहे तो बेल मिलना उनका हक है। इस दलील ने अदालत में सन्नाटा खड़ा कर दिया। विरोधी पक्ष भड़क उठा, इतने बड़े मामले में बेल? यह तो कानून की कमजोरी होगी। लेकिन न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा, जब तक अपराध साबित नहीं होता आरोपी दोषी नहीं माना जा सकता। यह वही लम्हा था जिसने संत रामपाल के समर्थकों में उम्मीद की किरण जगा दी। जैसे ही बेल पर सुनवाई आगे बढ़ी, देश भर में माहौल गर्मा गया। कहीं विरोधी धरना प्रदर्शन करने लगे कि ऐसे आरोपी को बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो वहीं लाखों अनुयायी सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे, सच की जीत होगी। सोशल मीडिया पर एक ओर हैशटैग जस्टिस फॉर रामपाल ट्रेंड करने लगा तो दूसरी ओर हैशटैग नो बेल फॉर रामपाल। समाज दो हिस्सों में बांट गया, आधा उन्हें संत मान रहा था और आधा अपराधी। कोर्ट की हर अगली तारीख हर मानो देश की धड़कनों को थाम लेती थी। आखिरकार अदालत की सुनवाई के दौरान जज ने एक अहम टिप्पणी की, कोर्ट का काम भावनाओं के आधार पर फैसला करना नहीं है, हमारा काम है कानून और सबूतों के आधार पर निर्णय लेना। यह टिप्पणी पूरे मीडिया में हेडलाइन बन गई, क्योंकि इसका मतलब साफ था, अदालत जनता की राय या मीडिया के दबाव में नहीं, बल्कि सिर्फ कानूनी तथ्यों पर फैसला करेगी। यहीं से संकेत मिलने लगे कि संत रामपाल जी को राहत मिल सकती है। लेकिन यह राहत सिर्फ बेल तक सीमित रहेगी या आगे जाकर पूरा केस बदल देगा, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया। कोर्टरूम में जैसे ही जज साहब ने बेल का आदेश सुनाया, एक पल को पूरा हॉल खामोश हो गया। सरकारी वकील हतप्रभ रह गए, मीडिया के कैमरे और जोर से क्लिक करने लगे और रामपाल जी के समर्थकों की आंखों में चमक आ गई। यह फैसला किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां एक ओर उम्र कैद की दीवारें खड़ी थीं, वहीं दूसरी ओर बेल का दरवाजा अचानक खुल गया। जज ने साफ कहा, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक आरोपी निर्दोष माना जाएगा। जैसे ही खबर बाहर निकली, मीडिया चैनलों ने बड़े बड़े हेडलाइन चलाई, फायरिंग, मौत और बंधक, फिर कैसे मिली बेल। लोग स्तब्ध थे।
विरोधियों ने कहा यह न्याय नहीं, कानून की हार है, जबकि समर्थक सड़कों पर उतरकर नारे लगाने लगे। सद्गुरु रामपाल जी की जय। देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा यह सिस्टम की मजबूरी है, तो कुछ ने इसे सच की जीत करार दिया। सतलोक आश्रम में यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं थी। श्रद्धालुओं ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को गले लगाया। वे कहने लगे संत निर्दोष हैं, यह अदालत का भी फैसला साबित करता है। हर तरफ उल्लास और उमंग थी, लेकिन उसी के साथ साथ यह डर भी था कि कहीं फिर से राजनीति और मीडिया मिलकर हालात न बिगाड़ दें। रामपाल जी को मिली बेल ने उनके विरोधियों की नींद उड़ा दी। वे राजनीतिक गलियारों में सक्रिय हो गए, नए नए आरोपों की चर्चा करने लगे। कुछ संगठनों ने यहां तक कहा हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं रह गई थी, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति परीक्षा बन चुकी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गया। बेल मिलने के बाद मीडिया ने एक नया मोर्चा खोल दिया। कहीं पुराने वीडियो दोबारा चलाए जाने लगे, कहीं पुराने बयान बार बार दिखाए जाने लगे। हेडलाइन बदल गई, क्या बेल का मतलब निर्दोष है? वे बार बार यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बेल का मतलब बरी होना नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी कहते रहे, कम से कम अदालत ने यह मान लिया कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। मीडिया और समर्थकों की यह जुबानी जंग पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। बेल तो मिल गई थी, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। अगली तारीखों पर गवाह पेश किए गए, दलीलें दी गईं और नए कागजात सामने लाए गए, लेकिन बार बार वही स्थिति बनती, आरोप गंभीर पर सबूत अधूरे। जज ने एक बार कहा यह केस समाज और राजनीति से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। इस टिप्पणी ने साफ कर दिया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। रामपाल जी के अनुयायी कहते थे, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, यह सारा खेल साजिश का हिस्सा है। वे कोर्ट में मौजूद रहते, बाहर प्रदर्शन करते और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते। उनका मानना था कि धीरे धीरे सच सामने आ रहा है और असलियत सबके सामने आएगी। उनकी नजर में बेल मिलना पहला कदम था, आने वाले समय में बरी होना ही अंतिम जीत होगी। विरोधी गुटों को यह डर सताने लगा कि अगर रामपाल जी निर्दोष साबित हो गए तो उनका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए वे लगातार नए नए मुकदमे और जांच की मांग करने लगे। कभी राजनीतिक बयानबाजी होती, कभी अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन। लेकिन अदालत ने साफ किया, हमारा काम राजनीति नहीं, न्याय करना है। यह बयान भी बड़ी हेडलाइन बना और चर्चा का विषय रहा। दिन गुजरते गए, सुनवाइयां होती रहीं और धीरे धीरे सच का पर्दा उठने लगा। हर तारीख पर बचाव पक्ष मजबूत होता गया और विरोधी पक्ष कमजोर। समर्थक कहते, देखा यही असली धर्म और न्याय है। लोगों के मन में सवाल गहराते गए, क्या वाकई यह सब एक षड्यंत्र था? क्या संत रामपाल जी को फंसाकर एक बड़ा खेल खेला गया? और क्या अब वो दिन दूर नहीं जब अदालत उन्हें पूरी तरह बरी कर देगी? आखिरकार बेल मिल गई, लेकिन केस का सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया था। देश की जनता दो हिस्सों में बांटी रही, कुछ लोग उन्हें संत मानते रहे तो कुछ अपराधी। लेकिन अदालत का आदेश यह साफ कर चुका था कि सिर्फ आरोपों से कोई दोषी नहीं बनता। रामपाल जी के अनुयायियों के लिए यह फैसला विश्वास की जीत था और विरोधियों के लिए यह सबसे बड़ा झटका। आज भी यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई संत रामपाल निर्दोष थे और उन्हें फंसाया गया, या फिर यह सिर्फ कानून और राजनीति का खेल था? सच चाहे जो भी हो, यह मामला भारतीय न्यायपालिका, राजनीति और धर्म की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनकर इतिहास में दर्ज हो चुका है। बेल मिलने के बाद भी अदालत का माहौल हर सुनवाई में गर्म बना रहा। कभी सरकारी वकील नए सवाल उठाते तो कभी बचाव पक्ष उन्हें सबूतों से ध्वस्त कर देता। जज बार बार यही कहते, हम सच की खोज कर रहे हैं। कोई भी पक्ष भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्कों और प्रमाणों से बात करे। लोगों की निगाहें हर सुनवाई पर टिकी रहती थीं। रामपाल जी का केस अब केवल कानूनी लड़ाई नहीं था, बल्कि धर्म और राजनीति की साख का सवाल बन चुका था। कई नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी करने लगे।
ताकि वे भी सुर्खियों में बने रहें। कुछ ने कहा, यह साधु समाज के लिए कलंक हैं। कुछ बोले, ये इन्हें फंसाया जा रहा है। साफ था कि सच चाहे जो हो। लेकिन राजनीति इस पूरे मामले से फायदा उठाने में पीछे नहीं थी। समर्थकों का विश्वास दिनों दिन और गहरा होता गया। वे कहते, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। यही कारण है कि अदालत ने उन्हें राहत दी। हर बार कोर्ट की सुनवाई से पहले और बाद में हजारों लोग इकट्ठा होकर समर्थन दिखाते। उनका यह अटूट विश्वास विरोधियों को और भी असहज कर रहा था। सवाल उठता, क्या यह आस्था थी या सच्चाई की जीत का भरोसा? मीडिया भी अब धीरे धीरे दो हिस्सों में बांट गया। कुछ चैनल लगातार वही पुराने आरोप दोहराते रहे, जबकि कुछ रिपोर्टरों ने नए एंगल से कहानी दिखाना शुरू कर दिया। कहीं कहा गया कि बेल मिलने का मतलब निर्दोष होना नहीं है, तो कहीं यह बहस छिड़ गई कि क्या अदालत से सच की पहली किरण झलक रही है। लोग उलझन में थे, लेकिन हर कोई इस केस का सच जानने को बेचैन था। कहानी यहां पर आकर एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या सचमुच संत रामपाल निर्दोष थे और साजिश का शिकार बने, या फिर यह केवल कानून और राजनीति का पेचीदा खेल था? बेल का आदेश मिलना समर्थकों के लिए विजय थी, लेकिन विरोधियों के लिए यह हार। आज भी लोग इस केस को रहस्य की तरह देखते हैं। एक ओर विश्वास है, दूसरी ओर आरोप, और अदालत ही वह जगह है जहां असली सच सामने आता है। यह थी संत रामपाल जी से जुड़ी रहस्यमयी और रोमांचक कहानी का हिस्सा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। क्या यह सब सच में साजिश थी या हकीकत? शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सच जान सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे।